Hello everyone, welcome to my UPSC. यूपीएससी ये एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल स्टडीज का जनरल नॉलेज का जो पेपर है पेपर फर्स्ट, इसका एक टेस्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाले टाइम में हम इसके जो भी पूरा सिलेबस है आपका उसके नोट्स भी करवाएंगे आपको यहाँ पे, और इसके प्रैक्टिस टेस्ट भी करवाए जाएंगे आपको। कोई भी क्वेरी है इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज की बात हम कर रहे थे। टेस्ट सीरीज अब अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। पेपर फर्स्ट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स आपके एग्जाम तक चलेगा। लेट्स बिगिन। Recently, in which district of Madhya Pradesh the central government has approved the cultivation of sandalwood? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में या मध्य प्रदेश के किन जिलों में केंद्र सरकार ने सैंडलवुड जो चंदन की खेती है उसकी अप्रूवल दी है? देखिए, अभी रिसेंटली चंदन की खेती के लिए सागर, उज्जैन, सिवनी और नीमच जिले, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में है जो भूमि है, लैंड को इसको चिन्हित किया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा उज्जैन, सागर, नीमच, एक और है सिवनी डिस्ट्रिक्ट। सो ऑल ऑफ द अबव ये सारे ही करेक्ट है। 4th वन इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज आपको इसमें 100% बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपको विच रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कन्क्वेर्ड मांडू, ग्वालियर, मालवा एंड महाकालेश्वर टेम्पल इन उज्जैन? गुलाम वंश के किस शासक ने इनको कन्क्वेर किया, इन पे अटैक किया? मांडू, ग्वालियर, मालवा और जो महाकालेश्वर टेम्पल है उज्जैन में, इनमें। देखिए, गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी है। जो मोहम्मद ऑफ गौर था, मोहम्मद गौरी, उसने अटैक किया इंडिया पे कई बार। जब लास्ट में वो वापस जा रहा था गौर, तो उसने जो एक तुर्किश अधिकारी था, तुर्किश नोबेल था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको सौंप गया यहाँ पे। और उसी के बाद से स्लेव डायनेस्टी शुरू हुई, जिसको दिल्ली सल्तनत भी बोला जाता है। 1206 से 1206 एडी इससे ये स्लेव डायनेस्टी शुरू हुई थी, दिल्ली सल्तनत। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था इसके पास दिल्ली का, लेकिन ये लाहौर से सरकार चलाता था इसकी, लाहौर से गवर्न करता था ये। थोड़े टाइम बाद ये है जो पोलो खेल रहा था, चौगान पोलो, और उस टाइम घोड़े से गिर के और इसकी डेथ हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसके बाद इसका बेटा बना था आरम शाह, और आरम शाह का असैसिनेशन किया इल्तुतमिश ने, क्योंकि इल्तुतमिश ने क्या है, एक चाल गणी बनाई थी ग्रुप ऑफ 40। इसमें ग्रुप ऑफ 40 जैसे अभी मिनिस्ट्री, मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो अलग अलग डिपार्टमेंट का एक अलग मिनिस्टर होता है। उस टाइम पे इसके पास 40 नोबेल्स थे, उनका एक ग्रुप था, उसको चाल गणी कहा जाता था। उसमें हर फील्ड का एक एक्सपर्ट हुआ करता था। उसने इसको आरम शाह को हटवाया, और उसके बाद इल्तुतमिश इस पे जो बदायूं का गवर्नर था, ये दिल्ली सल्तनत पे बैठा। इसी इल्तुतमिश ने ये जो मांडू, ग्वालियर, मालवा और महाकालेश्वर टेम्पल है, इनको कन्क्वायर किया था। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्रीज लोकेटेड एट विच पैलेस इन मध्य प्रदेश? देखिए, ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, और ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ। 3 चीजें इंपॉर्टेंट आपको इसमें ध्यान रखनी है डायमंड से रिलेटेड। डायमंड माइंस का क्वेश्चन आता है तो मध्य प्रदेश इज द ओनली स्टेट हैविंग डायमंड माइंस इन इंडिया। पूरे भारत में मध्य प्रदेश एक इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे डायमंड की माइंस है, खान है, और वो कहाँ पे है? पन्ना, जो मध्य प्रदेश का पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है डायमंड माइंस। दूसरा पूछा जाता है
जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश में जेम्स एंड ज्वेलरी का, इंदौर में। डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री है, ये कहाँ पे है? डायमंड कटिंग और जो पॉलिशिंग इंडस्ट्री है ये सेटअप की गई है पीतमपुर में, जो पीतमपुर है यहाँ पे। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सी आएगा। Who was the first speaker of मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली है जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है, उसके पहले स्पीकर, पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष थे कुंजीलाल दुबे। ये एक लॉयर थे, एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियन भी थे, और ये जो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी है, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, और जो नागपुर यूनिवर्सिटी उसके पहले वाइस चांसलर भी रहे हुए हैं। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर यही थे कुंजीलाल दुबे, जो मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। कोई भी क्वेरी है, कहीं डाउट लगता है तो आप जरूर पूछिएगा, उसको जो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। Exercise Bold Kurukshetra is a bilateral military exercise conducted between India and which one of the following country? इनमें से किस देश के साथ भारत का ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है बोल्ड कुरुक्षेत्र? इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो भारत और सिंगापुर के बीच में बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है उसका क्या नाम है? तो ये बोल्ड कुरुक्षेत्र। दूसरा बोल्ड कुरुक्षेत्र है जो भारत और सिंगापुर के बीच में बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो कहाँ पे कंडक्ट किया गया है? तो अब जैसा आप इसका नाम देख रहे हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो ज्यादातर आपके माइंड में यही आएगा, और इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि कुरुक्षेत्र हरियाणा में है तो ज्यादातर आप ये इसमें हरियाणा ही करके आएंगे। लेकिन ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है अभी रिसेंटली 6 to 13 मार्च को, और ये हुआ है हरियाणा में नहीं, राजस्थान जोधपुर में, जो जोधपुर मिलिट्री स्टेशन है वहां पे हुआ है, भारत और सिंगापुर के बीच में। सी इसका करेक्ट आंसर है। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद आप कर दोगे। फ्रॉम 6th century to 12th century द बाघेलखंड रीजन वाज रूल्ड बाय। 6 से 12वीं शताब्दी तक बाघेलखंड रीजन पे किसने राज किया, किसने शासन किया? देखिए ये जो बाघेलखंड रीजन है इसका नाम आया जो बघेल राजपूत हैं उनके नाम पे। 6 से 12th सेंचुरी तक यहाँ पे जो कालाचूरी डायनेस्टी है उसका रूल हुआ करता था, और ये जो बघेल राजपूत हैं इनका आया है 14th सेंचुरी में। इससे पहले ये रीजन है जो दाहला के नाम से जाना जाता था, दाहला। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप। हु इज द करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन? जो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग है उसके मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? विजय मनोहर तिवारी। ये मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है, ये मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त है। अरुण कुमार पांडे ये भी मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त है। राहुल सिंह ये भी मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त है। ये तीनों हैं जो सूचना आयुक्त हैं, और AK शुक्ला हैं ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं तीनों, और ये है AK शुक्ला चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है स्टेट का, या MPPSC का अध्यक्ष कौन है, जो भी आपके इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे करवाए जाएंगे आपको यहाँ पे करंट के सारे। इससे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो मध्य प्रदेश का ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसके पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे, पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे मध्य प्रदेश के? ये 2005 में बना है ये ऑफिस, और इसके पहले जो CIC थे वो थे TN श्रीवास्तव पहले सूचना आयुक्त थे। आला एंड उदाल आर मोस्ट वेल नोन। ये काफी पॉपुलर नेम है मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये बुंदेलखंड के रीजन के सेनापति रहे हुए हैं, और ये अपनी जो वीरता इसके लिए फेमस थे।
ये आला है और ये इनके छोटे भाई हैं उदल। जब पृथ्वीराज चौहान से इनका बैटल हुआ था तो उसमें जब इनको पता चला कि ये इनके छोटे भाई है, ये वीरगति को प्राप्त हुए, तो इन्होंने 1 घंटे में ये इतना पृथ्वीराज चौहान की सेना पे मौत बन के टूटे कि 1 घंटे के युद्ध के बाद वो सीधे पृथ्वीराज चौहान के सामने आ गए थे उस भीषण युद्ध में। और इनके जो गुरु थे गोरखनाथ, उन्हीं के कहने के बाद आला ने, जो ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया था और बाद में इन्होंने नाथ संप्रदाय भी स्वीकार कर लिया था। ये थे फाइटर ऑफ बघेल राजपूत। एक्चुअली आला चंदेल राजा जो परमल थे उनके सेनापति थे, जो मैं ये 1182 की लड़ाई हुई थी। और इन पे है जो एक जो जगनेर के राजा हैं, उन्होंने एक काव्य भी लिखा है आलय खंड, उसमें लगभग 50+ जो इनकी लड़ाइयां उनका वर्णन है। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश शेयर बाउंड्रीज विथ उत्तर प्रदेश। ये हमने एक ओवरव्यू पढ़ा था मध्य प्रदेश का, जिसमें ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं, सदर्न, नॉर्दर्न, ये सब पढ़े थे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। आगे भी आपको इस तरीके का पूरा करवाया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर कौन करता है? 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करते हैं। वो है मोरेना, भिंड। मैं आपको मैप में बता देता हूं एक बार कौन कौन से हैं। देखिए ये उत्तर प्रदेश है। अब इससे कौन कौन से बाउंड्री शेयर करते हैं? फर्स्ट वन मोरेना, भिंड, दतिया, शिवपुरी। देखिए यहां से भी ये उत्तर प्रदेश, ये चंबल भीड़ का एरिया आ जाता है ऊपर से। 4th, 5th अशोकनगर, 6th, 7वां निवारी, 8 टीकमगढ़, 9वां छतरपुर, 10 पन्ना, 11 सतना, 12 रेवा, 13 सिद्धि और 14 सिंगरौली। ये 14 जिले हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश से। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो दे रखे हैं सारे ही शेयर करते हैं, सागर, गुना और दतिया। आप इनका नाम ऊपर से जरूर ध्यान रखिएगा। मोरेना, भिंड, दतिया, निवारी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रेवा, सिद्धि, सिंगरौली, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी, ये टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये सारे ही उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। एक 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। ब्लैक सोइल इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। काली मिट्टी की बात हो रही है कि ये मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है। देखिए जो ब्लैक सोइल है उसको हम रेगुर सोइल भी बोलते हैं, रेगुर सोइल, या फिर इसको ब्लैक कॉटन सोइल भी कहते हैं। काली, जो कपास की खेती के लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए यूज में ली जाती है। ज्यादातर कपास के लिए ब्लैक मिट्टी, जो ब्लैक सोइल है वो ही सूटेबल रहती है। ये मेनली मालवा प्लेटू हो गया, या नर्मदा सोन वैली हो गई, या सतपुरा मैकाल रेंज हो गई, इनमें ही पाई जाती है ब्लैक सोइल है। जो ब्लैक सोइल थर्ड ग्रुप है, थर्ड मेजर ग्रुप ऑफ इंडियन सोइल्स। जो सोइल है इंडिया में, उनमें थर्ड मेजर ग्रुप है वो ब्लैक सोइल ही है। आपने देखा होगा जो अर्थ का सरफेस है उसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, अर्थ के सरफेस का जो टॉप पार्ट है वो ब्लैक सोइल से ही ज्यादातर बना हुआ है। और ये कैसे बनता है? इसमें है जो क्या होता है, रॉक होता है, ह्यूमस होता है, कार्बनिक मटेरियल होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मटेरियल। ये बनता कैसे है? जो अपक्षय होता है इसका, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान के वेदरिंग की वजह से, आग्नेय जो रॉक्स है, इग्नियस रॉक, उनकी वेदरिंग की वजह से ब्लैक सोइल फॉर्म होता है। क्वेश्चन की बात करें तो ये तीनों रीजन में ही ब्लैक सोइल पाई जाती है मध्य प्रदेश में। जैसा मैंने आपको बताया, मालवा रीजन, नर्मदा सोन वैली और सतपुरा मैकाल रेंज, यहाँ पे मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलीज्ड बाय। हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023
ये अभी हाल ही में किसने जारी की है? देखिए जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये, इसमें टोटल 6 फैक्टर के बेस पे ये रिपोर्ट बनती है और फिर इसको जारी किया जाता है। इसमें मोर देन 150 कंट्रीज वर्ल्ड के हैं, उनका सर्वे, ग्लोबल सर्वे डेटा कलेक्ट किया जाता है और फिर बनाई जाती है। जो इसमें एवरेज है 3 साल के डेटा लिए जाते हैं। जो 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो कौन से हैं? सोशल सपोर्ट हो गया, इनकम हो गई, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरोसिटी और एब्सेंस ऑफ करप्शन। अब हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कोई क्लर्क हो, डेली न्यूज में रंगे हाथ पकड़ में आते ही है, तो करप्शन बहुत है। हो सकता है अब उस पर कंट्रोल आए धीरे धीरे, लेकिन अभी तो करप्शन काफी है। सो इस बेस पे अब क्वेश्चन है कि ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN, ये इसको, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है यूनाइटेड नेशन का, वो इस रिपोर्ट को तैयार करता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया की बात करें तो इंडिया इसमें 126th रैंक पे है, ये जो रिपोर्ट आई है उसमें। Which of the following constitutional amendment act recommended full-fledged पंचायती राज सिस्टम इन मध्य प्रदेश? देखिए पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले शुरू हुआ, ये राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, लेकिन पहला राज्य कौन सा है जहां पे फुल फ्लेज पंचायती राज सिस्टम लगा? वो था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पंचायती राज सिस्टम फुल फ्लेज सबसे पहले लगा था। पंचायती राज सिस्टम क्या है? ये 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन है ये 1992 का। इसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था जहां फुल फ्लेज पंचायती राज सिस्टम लगा। और ये कहाँ पे है? इस एक्ट के तहत क्या किया गया था? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 9 है, पार्ट 9 ऐड किया गया था, और एक नया शेड्यूल ऐड किया गया था, शेड्यूल 11 कॉन्स्टिट्यूशन में। ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, पार्ट 9 और शेड्यूल 11। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट आएगा। आप अगर थ्रोली टेस्ट सीरीज को भी फॉलो करते हैं तो भी आपको ज्यादा इधर उधर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप टेस्ट सीरीज फॉलो कीजिए, इसमें आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस, प्रिपरेशन, नॉलेज और स्कोर, ये सब इसमें इंप्रूव हो जाएगा। आप टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द चंबल वैली प्रोजेक्ट इंक्लूड्स विच डैम? चंबल वैली प्रोजेक्ट है, ये एक जॉइंट वेंचर है। चंबल वैली प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर है किसका? राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, दोनों का ये जॉइंट वेंचर है। और ये कब से शुरू हुआ है? 1954 में इसकी स्थापना की गई थी चंबल वैली प्रोजेक्ट की। और इसमें गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर डैम है, ये इरिगेशन के लिए प्रोजेक्ट्स हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा डी आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें ये तीनों ही मेजर डैम से, बड़े डैम से, इरिगेशन के लाइफ लाइन है एक तरीके से, ये गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर डैम। आगे राजस्थान में कोटा बैराज है, वो भी इसी का पार्ट है। द होलकर क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन? होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहां पे है? देखिए पहले इस स्टेडियम का क्या नाम था? इस स्टेडियम का पहले नाम था महारानी उषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड। 2010 तक इसका नाम क्या था? महारानी उषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड। 2010 में इसका नाम चेंज होकर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने इसका नाम है जो रीनेम करके होलकर डायनेस्टी के नाम पे होलकर क्रिकेट स्टेडियम रख दिया। और उसकी वजह थी क्योंकि ये जो होलकर डायनेस्टी है इसने रूल किया था, ये मराठा डायनेस्टी थी, इसने इंदौर में रूल किया था। जब उस टाइम इंदौर स्टेट हुआ करता था तो इंदौर में मराठा होलकर डायनेस्टी का रूल था। इन्हीं के नाम पे ये क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा है, ये इंदौर में है। ये जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सबसे छोटे स्मॉल क्रिकेट ग्राउंड है उनमें से एक है। और जो 219 रन बनाए थे वीरेंद्र सहवाग ने वेस्ट इंडीज के विरुद्ध, वो इसी स्टेडियम पे बनाए थे।
विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज नॉट एट खजुराहो, इनमें से कौन सा मंदिर है वो खजुराहो में नहीं है? कंदैया महादेव, चौसतियागिनी, दशावतार, चित्रगुप्ता टेम्पल। ये जो ऑप्शन सी है दशावतार, ये टेम्पल खजुराहो में नहीं है। देखिए दशावतार का मतलब क्या होता है? 10 इनकारनेशंस, 10 इनकारनेशंस, 10 अवतार, या फिर सिंबलाइज 10 अवतार लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट है ये, जो भगवान विष्णु है उनका है ये। और ये बनाया था गुप्ता पीरियड के टाइम पे, जो गुप्त एरा है, गुप्त काल, उसके टाइम पे बना था ये। एक्चुअली जो दशावतार टेम्पल है ये खजुराहो में नहीं है, ये कहाँ पे है? देवगढ़ में है। और देवगढ़ में कहाँ? उत्तर प्रदेश में है ये, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा खजुराहो में नहीं है, ये देवगढ़ यूपी में है। लगभग 1500 साल पुराना है, गुप्त काल के टाइम का बना हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इज बेनिफिटेड फ्रॉम वेनगंगा कैनाल? जो वेनगंगा कैनाल है उससे मध्य प्रदेश के कौन से जिले है इनको बेनिफिट होता है? इस पे है एक डैम बना हुआ है, भीमगढ़ डैम। ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, भीमगढ़ डैम कहाँ पे है? इसी वेनगंगा कैनाल पे है। जो वेनगंगा कैनाल है इसमें अपर वेनगंगा कैनाल है, ऊपरी वेनगंगा कैनाल, उस पे भीमगंगा डैम बना हुआ है। और जो अपर वेनगंगा कैनाल है इसको संजय सरोवर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संजय सरोवर प्रोजेक्ट। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, अपर वेनगंगा, संजय सरोवर प्रोजेक्ट, भीमगढ़ डैम, ये सभी यहीं पे हैं। सियोनी डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश का, वहां पे है। अब किस जिले को बेनिफिट मिलता है? तो ये जॉइंट प्रोजेक्ट है एक्चुअली वेनगंगा कैनाल का, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का, एमपी और महाराष्ट्र का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। और इसमें महाराष्ट्र के ये जो मध्य प्रदेश है उसका जो बालघाट डिस्ट्रिक्ट है उसको बेनिफिट मिलता है। वहीं जो महाराष्ट्र है उसका जो चंद्रपुर हो गया, गोंडिया, नागपुर डिस्ट्रिक्ट है, इनको फायदा मिलता है इससे। एमपी का ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मध्य प्रदेश डू नॉट हैज ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस? लगभग सभी एग्जाम में जीआई टैग का, जीआई इंडिकेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। सो चांदेरी फैब्रिक, बेल मेटल वेयर ऑफ दतिया एंड टीकमगढ़, रतलामी शेव, नन। क्वेश्चन में पूछा है डू नॉट हैज ये, इनमें से किसको नहीं है? तो ये जो चांदेरी फैब्रिक हो या फिर ये मेटल वेयर हो या रतलामी सेव हो, इनको सभी को जीआई टैग का स्टेटस है इन्हीं के पास। इसके अलावा और भी कई है, जैसे बाघ प्रिंट हो गया मध्य प्रदेश का, या फिर जो ब्लैक चिकन मीट है झाबुआ का, इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश हैज ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट्स? ये आपको करवाए जाएंगे आने वाले टाइम में, डिवीजन कितने हैं, किसमें क्या डिस्ट्रिक्ट है। इस क्वेश्चन का देखें तो जो चंबल है, चंबल डिवीजन, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है। क्वेश्चन की बात करें तो चंबल में 3 डिस्ट्रिक्ट है, मोरेना, भिंड और श्योपुर। मोरेना, भिंड और श्योपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट चंबल डिवीजन में आते हैं। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सा है, आप ये इस क्वेश्चन को देख के या ना समझे कि चंबल डिवीजन सबसे छोटा है। सबसे जो स्मॉल डिवीजन है वो होशंगाबाद डिवीजन है, उसमें भी 3 ही जिले हैं। कौन सा है? होशंगाबाद। लेकिन अब वो होशंगाबाद नहीं रहा है, होशंगाबाद का नाम क्या कर दिया है? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम कर दिया गया है उसका नाम। जो होशंगाबाद है, जो हम पहले थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, मोहम्मद गोरी, वो एक सुल्तान था, होसांग शाह गोरी। और जो सेकंड किंग था मालवा का, उसको कन्क्वेयर किया था, तो उसी के नाम से होशंगाबाद चल रहा था। जबकि पहले इसका नाम नर्मदापुरम था, अब वापस इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। ये सबसे छोटा डिवीजन है मध्य प्रदेश का, इसमें भी 3 जिले हैं। व्हाट इज द मेन
मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम मित्र स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम मित्र स्कीम लॉन्च की है उसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर देंगे, इसलिए जो भी स्कीम आती है शॉर्ट फॉर्म में उसकी फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रेजल। ये पीएम मित्रा की फुल फॉर्म है, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रेजल स्कीम। सो अब ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है और इस स्कीम के तहत क्या है, जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं, और वो 7 मेगा पार्क कहाँ पे बनाए जा रहे हैं? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, और इसके अलावा गुजरात में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एंड महाराष्ट्र में। यहाँ पे 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन या पार्क बनाए जाएंगे। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा इन स्टेट्स का। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा टू मेक इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस जिले की है? देखिए, जो 2011 का सेंसस डेटा है अभी, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, वो भोपाल का है 855। इसके बाद में दूसरे नंबर पे है वो किसका है? इंदौर का है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है वो है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट का है, और जबलपुर के बाद में आता है ग्वालियर का, और ग्वालियर के बाद में आता है मोरेना का। ये टॉप 5 हैं, इनका ध्यान रखिएगा। पहला सबसे ज्यादा है भोपाल, उसके बाद में इंदौर, देन जबलपुर, देन ग्वालियर और मोरेना। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी मध्य प्रदेश की जो है वो है 236। ये मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी है। देश के एवरेज की बात करें, इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 382। तो नेशनल एवरेज से कम है एमपी का। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन इज फाउंड इन मध्य भारत बेल्ट? मध्य भारत बेल्ट में कौन सी वेजिटेशन वनस्पति पाई जाती है? देखिए, मध्य भारत बेल्ट या मध्य प्रदेश, इसमें जो वेजिटेशन है वो है थॉर्न वेजिटेशन। थॉर्न वेजिटेशन है। इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, क्योंकि जो वेजिटेशन है वो एक नेचुरल वेल्थ होता है उस पर्टिकुलर एरिया का, या चाहे पर्टिकुलर स्टेट की बात करें, वो उसका नेचुरल वेल्थ होता है। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। थॉर्न वेजिटेशन पाई जाती है मध्य प्रदेश में ज्यादातर। ये वार्म टेम्परेचर में पाई जाती है ज्यादातर, जो गर्म टेम्परेचर है ज्यादा। आफ्टर अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है और दूसरे पे मध्य प्रदेश है। किस चीज के प्रोडक्शन में है? ये है बांस, बम्बू के प्रोडक्शन में अरुणाचल के बाद मध्य प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और इसके बाद में अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के बाद में तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, चौथे पे है जो ये ओडिशा आ जाता है। हेक्टेयर की बात करें तो गंगेज रिवर डॉल्फिन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रिवर? ये कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिवर में गंगे रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? देखिए, आपने सुना होगा एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड है घड़ियाल। ये चंबल में ही पाए जाते हैं, और ये जो रेड डेटा बुक है उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नेशनल चंबल सेंचुरी या नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इसको दोनों नाम से कहा जाता है। और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यूपी का जो ये नदन इंडिया का एरिया कह सकते हैं इसको, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये तीनों के को एडमिनिस्ट्रेटर सेंचुरी है ये। और ये तीनों का इसमें है को एडमिनिस्ट्रेशन 1978 से
डिक्लेयर किया गया था इसको पहली बार। और यहीं पे है जो, चाहे आप रूफ टर्टल की बात करें या गंगा की जो गंगेज रिवर डॉल्फिन है वो यहीं पाई जाती है, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ए इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश अर्थ सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड इन। मध्य प्रदेश अर्थ सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? ये गुना में है, गुना डिस्ट्रिक्ट में है, चर्चा में है, ये पूछा जा सकता है। आयरन ओर इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के किन जिलों में आयरन ओर पाई जाती है? आयरन ओर है ये ग्वालियर हो गया, या फिर जबलपुर, झाबुआ, इन डिस्ट्रिक्ट्स में आयरन ओर पाई जाती है मध्य प्रदेश में। डी इसका करेक्ट आंसर है। आपने मैप अगर अच्छे से याद कर लिया तो आपका आधा काम हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल हैव बीन इम्पोज्ड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 29 अप्रैल 1977 से और 25 जून 1977 तक। उस टाइम पे पूर्ण बहुमत की सरकार थी। श्यामचरण शुक्ला अपनी एंजॉय कर रहे थे मेजोरिटी सपोर्ट असेंबली में, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा है मध्य प्रदेश में 18 फरवरी 1980 से और 8 जून 1980 के बीच में। देखिए 77 से ये 80 के बीच में ही दूसरी बार लग गया। इस टाइम पे मिस्टर सुंदरलाल पटवा थे, वो भी मेजोरिटी से थे, कोई हंग असेंबली नहीं थी और मेजोरिटी सपोर्ट था। फिर राष्ट्रपति शासन लगा के गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया। तीसरी बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है 15 दिसंबर 1992 से और 7 दिसंबर 1993 तक। इस टाइम पे लगाया गया था, गवर्नमेंट डिसमिस की गई थी जब बाबरी मस्जिद, राम जन्म स्थान जो अभी राम मंदिर बन रहा है उसका डिस्ट्रक्शन हो गया था। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन भी कहते हैं उसको। उस टाइम पे यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार को डिसमिस कर दिया गया था। 3 बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है। अभी तो आप सुनने को नहीं मिलता होगा आपको राष्ट्रपति शासन, पहले लग जाया करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज आर लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में सबसे लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट हाईवेज। लॉन्गेस्ट जो स्मॉल हाईवे है ये ग्वालियर से बैतल तक है, NH46, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है ये 7.5 किलोमीटर का है, ये 135 BB। ये मध्य प्रदेश को क्रॉस करता है और उत्तर प्रदेश में जाता है। ये 7.5 किलोमीटर के आसपास का है। सी इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर क्रिएटेड इन मध्य प्रदेश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ MM सिंह देव कमेटी? MM सिंह देव कमेटी की रिकमेंडेशन पे मध्य प्रदेश में कितने जिले बनाए गए थे नए? अभी प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट्स और 10 डिवीजन है। छिंदवाड़ा इसका सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। अब देखिए MM सिंह देव की कमेटी बनी है 1998 में। तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं ताकि आप दोबारा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश से आप गलत नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश एस्टैब्लिश हुआ 1 नवंबर 1956 को फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन पे, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उस टाइम पे। ये कमीशन बनाया गया था फजल अली कमीशन 1953 में, और इसने इसकी रिपोर्ट सबमिट की थी 1955 में, और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना। बाद में ये 56 में है जो पास हुआ, और जब ये फॉर्मेशन हो गया। मध्य प्रदेश जब बना था उस टाइम पे मध्य प्रदेश में टोटल 43 डिस्ट्रिक्ट थे। इसके बाद में
मध्य प्रदेश में 1972 में 1972 में 2 डिस्ट्रिक्ट और ऐड कर दिए गए, तो मध्य प्रदेश में 45 डिस्ट्रिक्ट हो गए। उसके बाद में जो BR दवे डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, BR दवे डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना? 25 मई 1998 को, और उस टाइम पे भी 8 नए जिले मध्य प्रदेश में ऐड कर दिए गए। फिर उसके बाद में 6 जुलाई 1998 को सिंहदेव कमेटी बनी, ये जो MM सिंहदेव कमेटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसमें भी है जो ये 6 जुलाई 98 को बनी, और इसमें भी 8 और जिले मध्य प्रदेश में ऐड कर दिए गए। 45 देन 8, 53 देन 8 और ऐड कर दिए गए, 61 डिस्ट्रिक्ट हो गए। फिर उसके बाद में 2000 में क्या हुआ है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया, और उसके बाद में है जो 2003 में 3 और नए डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में ऐड किए गए। छत्तीसगढ़ में है जो जब बना तो मध्य प्रदेश के 16 जिले ले गया। मध्य प्रदेश में उस टाइम पे 61 डिस्ट्रिक्ट थे और 12 डिवीजन थे, जिसमें से मध्य प्रदेश के 16 डिस्ट्रिक्ट और 3 डिवीजन छत्तीसगढ़ में मिला दिए गए। तो आप 61 में से 16 डिस्ट्रिक्ट निकाल लीजिए, उतने डिस्ट्रिक्ट बच गए थे उस टाइम पे। इट मीन्स 45 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में थे जब छत्तीसगढ़ बना। 2000 की बात कर रहे हैं। 2000 के बाद 2003 में 3 और नए डिस्ट्रिक्ट ऐड कर दिए गए, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। तो ये 48 डिस्ट्रिक्ट हो गए। 2003 में 48 डिस्ट्रिक्ट हो गए मध्य प्रदेश में। उसके बाद 2008 में 2 और नए डिस्ट्रिक्ट ऐड कर दिए गए। 17 मई 2008 को झाबुआ अलीराजपुर जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और 24 मई 2008 को सिंगरौली जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये सीधी डिस्ट्रिक्ट से ही बनाया गया था। तो 2008 में 2 जिले बन गए। अब इसके बाद में 2003 में 48 थे, तो 2 और नए बन गए तो 50 हो गए। इसके बाद में 2013 में एक और जो आगार मालवा है ये और ऐड कर दिया गया, तो 2013 में 51 डिस्ट्रिक्ट हो गए। और 1 अक्टूबर 2018 को एक और नया डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ से सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, निवारी जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, 52nd डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। अभी मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, 52 जिले हैं। अभी उस टाइम पे 8 और नए जिले बनाए गए थे MM सिंह दवे कमेटी की रिकमेंडेशन पे। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज ये सारा इसका डिटेल सॉल्यूशन PDF जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो सब आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो ना सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक मिलेगा, ना सिर्फ नोट्स मिलेंगे, बल्कि ये जो टेस्ट करवाए जा रहे हैं आपको इनका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको हिंदी में ज्वाइन करते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में ज्वाइन करते हैं तो इंग्लिश में मिल जाएगा। सांची इज ए स्मॉल विलेज इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मेनली फेमस फॉर। ये जो सांची है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, ये किस चीज के लिए फेमस है? देखिए सांची है, यहाँ बुद्ध स्तूप है, बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, और ये ग्रेट स्तूप है यहाँ जो सांची का हिल टॉप है, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे जो बुद्धिज्म है, बुद्धिस्ट है, उनका मॉन्यूमेंट्स है, और बुद्धिस्ट के जो आर्ट कल्चर है उसके लिए ये फेमस है। ये ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स में से एक है जो मौर्यन एरा था, मौर्यन काल था, मौर्यन पीरियड था, उसके टाइम पे बनाया गया था। ऐसा है, ओरिजिनली कमीशन किया था ये 3rd सेंचुरी BC में जब एम्परर अशोक था उस टाइम। Which place is considered as the birthplace of Trinity gods ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश? इनमें से कौन सा प्लेस है जो माना जाता है कि ये जो ट्रिनिटी है, त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनका जन्म स्थान है? एज पर हिंदू मैथोलॉजी ये जो चित्रकूट है ये सतना डिस्ट्रिक्ट में, ये है जो
माना जाता है कि ये इनका जन्म स्थान है। और देखिए चित्रकूट वो जगह है जहाँ पे जो एक फेमस कवि रहे हैं, फेमस पोएट अब्दुल रहीम खान खाना, वो आके छुपे थे अपनी जान बचा के जहांगीर से। जहांगीर के डर के मारे वो यहीं आके छुपे थे, इसी में चित्रकूट में। पीताम्बर शक्तिपीठ इज सिचुएटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये पीताम्बर शक्ति है, ये दतिया डिस्ट्रिक्ट में है, जो 1920 में ये बना है। डी इसका करेक्ट आंसर है। श्री स्वामी जी ने इसको एस्टैब्लिश किया था। द बेनिफिट ऑफ लाडली लक्ष्मी योजना इज एंजॉयड बाय। इस स्कीम की, इस योजना की काफी चर्चा है। ये जब से इम्प्लीमेंट किया गया है तब से ये चारों इस पूरे लगभग काफी चर्चा में है, इसलिए इसको करवाया जा रहा है। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे। लाडली लक्ष्मी स्कीम है, इसमें सिंगल गर्ल चाइल्ड, 2 गर्ल चाइल्ड, 3 गर्ल चाइल्ड, 4। देखिए ये 2 गर्ल चाइल्ड के लिए है, इसमें 6-6 हजार रुपए दिए जाते हैं हर गर्ल को उसके जन्म पे, और फिर ये नेक्स्ट 5-6 ईयर तक उनके अकाउंट में जमा करवाए जाते हैं। जैसे लड़की का जन्म होता है, 2 लड़कियों तक है एक परिवार में, 2 गर्ल्स। लेकिन अगर कोई जुड़वा है, ट्विंस हैं, तो उस केस में 3 गर्ल चाइल्ड के लिए भी ये एप्लीकेबल है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो बीपीएल में आते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए, बीपीएल वालों के लिए ही है, बिलो द पुअर्टी लाइन में जो है। विच वन इज नॉट ए डायलेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? मध्य प्रदेश की इनमें से जो बोली नहीं है, ब्रजभाषा है, कोरकू, गोंडी, मैथिली। मैथिली देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 रिकॉग्नाइज इंडियन लैंग्वेज हैं संविधान में, और ये मैथिली भी उनमें से एक है। ये मध्य प्रदेश का डायलेक्ट नहीं है, एक्चुअली ये बिहार, झारखंड या नेपाल का जो रीजन है, या यूं कहें कि जो तराई रीजन है, जो तराई एरिया, तराई रीजन, उसमें ज्यादा बोली जाती है। 2003 में इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया गया था इंडियन लैंग्वेज। ये जो एजुकेशनल, ऑफिशियल और गवर्नमेंट पर्पज के हिसाब से किया गया था। ये मध्य प्रदेश की नहीं है। Which of the following of the writer of रघुवंशम इज। रघुवंशम के लेखक इनमें से कौन है? रघुवंशम है, ये डायनेस्टी ऑफ रघु उस पे लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी गई थी, 5th सेंचुरी में लिखी गई थी ये, और ये महाकवि जो कालिदास है उन्होंने लिखी थी रघुवंशम। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में कहां पे है? ये एक स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में है, ये भोपाल में। ओरिजिनली इसको यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल या इनफॉर्मली भोपाल यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। इसका नाम 1988 में, पहले नहीं था, 1988 में जो फ्रीडम फाइटर है प्रोफेसर मौलवी बरकतुल्ला, उनके नाम पे रीनेम किया गया भोपाल यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल का, और फिर बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी रख दिया गया 1988 में, जो कि फ्रीडम फाइटर है प्रोफेसर मौलवी बरकतुल्ला, उनके नाम पे इसलिए रखा क्योंकि वो उनका जन्म भोपाल में ही हुआ था, इसलिए इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। वासुदेव गायन इज संग बाय ट्रेडिशनल सिंगर्स ऑफ। वासुदेव गायन ये एक म्यूजिक है, इसको ट्रेडिशनल सिंगर्स हैं जो पारंपरिक गायक हैं बघेलखंड रीजन के, हार्बोलिन के नाम से भी जाना जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। इसमें क्या है, एक्चुअली म्यूजिक के साथ में कहानियां के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से स्टोरीज बताई जाती है, सारंगी चुटकी के माध्यम से, और वो स्टोरी होती है श्रवण कुमार की स्टोरी हो गई, रामायण हो गई, या कथा हो गई, इस तरीके से स्टोरीज ब्रेव वॉरियर्स की या कोई किंग राजाओं की वो कहानियां बताई जाती है म्यूजिक के माध्यम से।
वासुदेव गायन है ये। कोल इज मेनली फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग रॉक्स, इनमें से कौन सी चट्टानों में कोला मिलता है? देखिए कोला है, कोल इज मेनली फाउंड इन द बेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, जो सेडिमेंट्री रॉक है मेनली उसमें होता है, या लेकिन जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो माइट समटाइम उनमें एंथ्रासाइट कोल भी होता है, बट सेडिमेंट्री रॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कोल। अब यहाँ क्वेश्चन की बात करें तो गोंडवाना रॉक है, ये मेनली कोयला इन्हीं में पाया जाता है। और जो गोंडवाना है ये जो गोंड फील्ड एरिया है मध्य प्रदेश का उससे बना है। 98% ऑफ जो कोयला है इंडिया का वो इसी एरिया में है, गोंडवाना रीजन में ही, इसी में फैब्रिकेटेड है पूरा है। जो ये एक्चुअली ये जो गोंडवाना रीजन है ये जुरासिक और कोयली पीरियड के बीच का है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ज्यादातर कोयला देश में यहीं पैदा होता है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है ये गोंडवाना एरिया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भी कई राज्य में। सांझा फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन, सांझा फेस्टिवल है ये रिलेटेड है वर्शिप ऑफ ए गर्ल सांझा, वर्शिप ऑफ ए गर्ल सांझा पे बेस्ड है। इसमें क्या होता है, जो अश्विन महीना होता है इसमें 16 दिन तक चलता है, सितंबर अक्टूबर में ये फेस्टिवल, और इसमें इसको 16 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है मध्य प्रदेश का वहां सेलिब्रेट किया जाता है। जो बुंदेलखंड रीजन की गर्ल्स हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। लेमन ट्री वगैरह का काफी रोल रहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, ताकि आपको और रेस्पॉन्सिबल होकर आपको यहाँ पे कोर्स करवाया जाएगा। घोटुल प्रथा इज फाउंड इन विच ट्राइब, कौन सी जनजाति में घोटुल प्रथा होती है? देखिए घोटुल प्रथा क्या होती है कि ये आदिवासी इलाके में है, जो लड़के लड़कियों को उनका अपना जीवन साथी चुनने की छूट होती है, और इस प्रथा को सामाजिक स्वीकृति भी मिली हुई है। लेकिन अब इसमें काफी इस परंपरा में विवाद उठने लगे हैं, तो धीरे धीरे इसका चलन कम हो गया। अदरवाइज पहले जो आदिवासी इलाका है उनमें ये मनाया जाता था घोटुल, और लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी अपनी मर्जी से चुन लेते थे। ये मेनली है जो गोंड और मूरिया ट्राइब जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की, उनमें मनाया जाता है गोंड और मूरिया ट्राइब, और ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। Which among the following famous personality was not born in मध्य प्रदेश? फेमस पर्सनैलिटी मध्य प्रदेश की आपके सिलेबस में है। हर एरिया में जो भी फेमस पर्सनैलिटी है वो कवर करवाई जाएगी। इनमें से किनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था 1906 में हुआ था, 23 जुलाई 1906 को। बावरा विलेज है जो अभी सबसे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट का बताया मैंने, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का, उसमें चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। भीमराव रामजी अंबेडकर हैं, इनका जन्म हुआ था मऊ डिस्ट्रिक्ट में, मऊ जिले में हुआ था मध्य प्रदेश में 1891 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, अटल बिहारी जी का जन्म हुआ था ग्वालियर में हुआ था इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को। वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका जन्म 1931 को, 25 जून 1931 को हुआ था इलाहाबाद में, जो अभी प्रयागराज है, इलाहाबाद में हुआ था। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। The famous tourist destination पातालकोट वैली is located in which district of मध्य प्रदेश? ये एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? देखिए ये यहाँ पे है ना, जो मेडिकल प्लांट्स हैं, जो जड़ी बूटियां हैं,
हर्ब्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनके लिए बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो रेयर टाइप के मेडिसिनल प्लांट या हर्ब्स पाए जाते हैं इस वैली में, पातालकोट वैली में। और ये इस रीजन का एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। ये मध्य प्रदेश में है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। विच प्रोमिनेंट फिगर फ्रॉम मध्य प्रदेश फाउंडेड बचपन बचाओ आंदोलन इन 1980? इनमें से किसने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया 1980 में? देखिए 2014 में जिन नोबेल प्राइज मिला है इनको, कैलाश सत्यार्थी को, इन्होंने ही स्थापना की थी बचपन बचाओ आंदोलन की, सेव द चाइल्डहुड मूवमेंट इन 1980। ये 20 का करेक्ट आंसर आएगा। 2014 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, नोबेल पीस प्राइज। सोलोमन आइलैंड अभी चर्चा में है, रिसेंटली सीन इन न्यूज। ये इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है उससे रिलेटेड है। ये अभी चर्चा में है क्योंकि जो चाइनीज कंपनी है वो यहाँ पे डेवलप कर रही है, की पोर्ट्स बना रही है सोलोमन आइलैंड में, और ये डिस्प्यूटेड रीजन है। 20 का करेक्ट आंसर है। ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में है, और इसी वजह से अमेरिका एक एक्सरसाइज भी कर रहा है इसी को काउंटर करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर पासेज थ्रू मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात? इनमें से कौन सी नदी है जो इन तीनों से पास होती है? देखिए ये जो रिवर है ये विंध्याचल रेंज और सतपुरा हिल्स जो, या सतपुरा रेंज है, उसके बीच में है, फैल करती है। कहाँ? गल्फ ऑफ कैम्बे, अरब सागर में। जो भरूच है गुजरात में, उसके नॉर्थ में ये मर्ज हो जाती है अरब सागर में। ये है नर्मदा रिवर, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, उल्टी बहने वाली, इस तरीके से कहा जाता है। The Global Terrorism Index GTI recently seen in news is published by। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये आपने पहले अभी सुना होगा, पहले चर्चा में नहीं रहता था। देखिए 2015 के बाद से, 2014-15 के बाद से और 2021 तक जो टेररिज्म एक्टिविटी है इनमें बहुत ज्यादा कमी आई है। 2014-15 में जहां पे ये लगभग 38% ग्लोबल टेररिज्म हो रहा था, लगभग हर साल 7-8 हजार लोग मारे जा रहे थे। 38% था इसका 2014-15 में डेथ रेट, जो 2021 में है जो ये 9% पे आ गया था। 2014 से 2021 के बीच में 99% पे आ गया था, 38% था पहले। लेकिन अभी क्या है, 2022 के बाद से या मिड 21 के बाद से ही इसमें बढ़ोतरी हो रही है। अब ये टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, और इसका मेन एपिसेंटर क्या है? अपना पड़ोसी पाकिस्तान। यहाँ सबसे ज्यादा टेररिज्म सर्ज, जो सर्ज है, इंक्रीजिंग डेथ्स हैं वर्ल्ड वाइड, ये पाकिस्तान में ज्यादा हो रही है। और सबसे वर्स्ट रीजन जो है जिसमें ये पाकिस्तान और हम सब आते हैं, साउथ एशिया रीजन, इसी में सबसे वर्स्ट कंडीशन बताई गई है इस इंडेक्स में। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया 13th नंबर पे है। टेररिज्म से, हमारे यहाँ टेररिज्म पहले काफी हुआ करता था, चारों तरफ कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुआ करते थे हर साल ही। अभी थोड़ी सी कमी आई है काफी टाइम से। ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ये इसको रिलीज करता है, और ये क्या है? ये थिंक टैंक है, टेररिज्म ट्रैकर और अदर सोर्सेज का, ये ध्यान में रखिएगा, ये चर्चा में है। Which of the following country host the exercise Sea Dragon 23 which was recently seen in news? एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, स्पेशली जिनमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, वो हमें पढ़नी है। ये
ड्रैगन 23 एक्सरसाइज है, ये अमेरिका होस्ट कर रहा है, या यूं कहें कि यूएस नेवी इसको होस्ट कर रही है। 2015 में इसको पहली बार शुरू किया गया था। इसका पहला ये एक्सरसाइज शुरू की थी 2015 से, और अभी है ये कहाँ पे हो रही है, जो गुआम है यूएसए में, वहां पे हो रही है ये। इंडियन नेवी भी इसमें, जो इंडियन नेवी का P-81 AP-81 एयरक्राफ्ट है, उसके साथ में एक्सरसाइज सी ड्रैगन में इंडियन नेवी भी पार्टिसिपेट कर रही है। इसमें इंडिया, जापान, कनाडा और जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। होस्ट इनका कौन है, यूएस नेवी। नेवल एक्सरसाइज है। Who was the first मराठा सूबेदार ऑफ मालवा रीजन? मालवा रीजन का पहला मराठा सूबेदार कौन था? मल्हार राव होलकर। ये मराठा एम्पायर के नोबल थे, और ये पहले होलकर प्रिंस थे जिन्होंने इंदौर पे राज किया था। उस टाइम जो इंदौर स्टेट था उसको रूल किया था इन्होंने। और ये पहले मराठा सूबेदार जो मालवा है सेंट्रल इंडिया का, उसके बने थे। इन्हीं को कहा जाता है, मल्हार राव होलकर को, फर्स्ट मराठा सूबेदार ऑफ मालवा रीजन। Recently, Madhya Pradesh has become which state of the country to constitute State Statistics Commission? राज्य सांख्यिकी आयोग, इसका गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश में कौन से नंबर का राज्य बन गया है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में ये राज्य सांख्यिकी आयोग की स्थापना हुई है। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने ये SSC स्टेट स्टेटिस्टिक्स कमीशन की स्थापना की है। इससे पहले ये कहीं भी नहीं है किसी भी राज्य में। In which district of मध्य प्रदेश सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडो इजराइल प्रोजेक्ट विल बी एस्टेब्लिश्ड? ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडो इजराइल प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया जा रहा है, ये एस्टेब्लिश किया जाएगा? ये हरदा डिस्ट्रिक्ट, हरदा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का, यहाँ पे एस्टेब्लिश होगा इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। संजय दुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश? संजय दुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये संजय नेशनल पार्क सुना होगा आपने, और एक है दुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों हैं, इन्हीं को मिलाकर कहा जाता है संजय दुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो सिद्धि डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, ईस्टर्न मध्य प्रदेश में, ये जो बताया था आपको, इस रीजन में जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, वहां पे है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा। आप कमेंट करके अपने जरूर आपकी ओपिनियन बताएं। कोई भी आपको करेक्शन लगता है तो जरूर डिस्कस करें, उसको चर्चा कर लेंगे। और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और कोई क्वेरी है तो कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, इसमें मिल जाएगा आपको। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।